एक मित्र ने लिखा है, मेरा सबसे अच्छा दोस्त या मेरा लाइफ पार्टनर, अब मैं उसमें बहुत चेंजेस देखती हूँ। मुझसे बात नहीं करता है, एकदम शांत हो गया है, फॉर्मेलिटी सी रह गई है हमारे रिश्ते में, केयर बहुत करता है, बस कहता कुछ नहीं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग होती है जैसे वो एहसान कर रहा है या मुझ पर तरस खा रहा है। मैं खुद भी उससे बात नहीं करती हूँ, डरने लगी हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। पहली चीज़, लाइफ पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड इन्हें एक ही होना चाहिए, या तुम्हारा जो लाइफ पार्टनर है वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। तभी संबंध किसी गहराई में प्रवेश करते हैं और हमारे जीवन में संबंध सबसे जटिल चीज़ है, कॉम्प्लेक्स थिंग। जे कृष्णमूर्ति अक्सर यही कहते थे कि अपने संबंधों को ठीक से जानना ही इनलाइटनमेंट का मार्ग है। अगर तुम अपने संबंधों को ठीक से जान लेते हो, जी लेते हो, तो तुम बड़ी सरलता से इनलाइटनमेंट की तरफ पहुंच जाते हो। हमारे समाज की सबसे बड़ी गुत्थी है कि इस विषय पर ही हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं, ना हमारे पास कोई ज्ञान है। संबंधों में हम लोग ऐसे ही गिर जाते हैं जैसे आंख पर पट्टी बंधी और हम धक्के खाते हुए चले जा रहे हैं। ना हमें संबंधों का मनोविज्ञान पता होता है, ना उसकी जटिलताओं को हैंडल करने की जो बातें हैं वो हमें पता होती हैं, और बताए कौन, सारे लोग उसी तरह से धक्के खा रहे होते हैं। तो आम तौर से यही दिखाई देता है, हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो नए सिरे से संबंधों को गढ़ रहा है, या वो अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है, जबकि संबंध एक सामूहिक मन का और सामूहिक चेतना का हिस्सा भी है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर हम व्यक्तिगत भी हैं और सामूहिक भी, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव साइमल्टेनियसली। अब इस प्रश्न में जिस मित्र ने भी पूछा है, पहली चीज़ जो उठाई है कि केयर करता है वो व्यक्ति, बात नहीं करता या कम करता है। तो बातों का कोई बड़ा मूल्य नहीं है संबंधों में। बातें करीब करीब बेमानी हैं। नए नए लोग जब मिलते हैं, नए स्त्री पुरुष, तो बहुत ज़्यादा बातें होती हैं उनके पास, जिज्ञासाएं, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, एक दूसरे को जानने समझने की बहुत सारी कोशिशें होती हैं। तो उसके चलते हुए बहुत सारी बातें होती हैं इधर उधर की। लेकिन अगर तुम कुछ समय साथ रह लो, चाहे शादी से पहले चाहे शादी के बाद, और वो कुछ समय बड़ा रिलेटिव है, सबकी अपनी अपनी इंटेंसिटी और अवेयरनेस पर निर्भर करता है। किसी के लिए वो कुछ समय महीने भर ही काफ़ी है, किसी के लिए कुछ समय लंबा हो सकता है। कौन कितनी जल्दी समझ जाता है, ये उसकी व्यक्तिगत क्षमता और प्रतिभा पर निर्भर करता है। जब हम एक दूसरे को जान और समझ लेते हैं तो बातें कम हो जाती हैं, और उन्हें कम हो जाना चाहिए, क्योंकि उन बातों की अब ज़रूरत नहीं रह गई। आम तौर से लोग यहाँ पर जाके स्टक हो जाते हैं। अगर वो जागरूक रहेंगे और एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव रहेंगे, ओपन रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो फिर एक नया धरातल खुलेगा।
बातचीत का एक नया धरातल खुलेगा, एक नया डायमेंशन ओपन होगा। और अगर संबंधों में तुम देखो कि वक्त बीतने के साथ तुम्हारी बातें ना बदल रही हों, तो इसका अर्थ इतना ही है कि तुम संबंधों में ग्रो नहीं कर रहे हो, तुम संबंधों में विकसित नहीं हो रहे हो। अगर तुम संबंधों में इवॉल्व हो रहे हो तो तुम्हारी वो बातें जो पहली मुलाकात में हुई थी और वो बातें जब संबंध इस्टेब्लिश हो गया है, उनमें फ़र्क आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। इसीलिए हर संबंध को मैं आध्यात्मिक यात्रा का एक पड़ाव ही मानता हूँ। आमतौर से लोग संबंधों और आध्यात्मिकता को तोड़ कर देखते हैं और वहीं पर सारी अड़चन खड़ी हो जाती है। संबंधित होना अध्यात्म का एक मार्ग है। पहले के लोगों ने नहीं समझा, आज भी कुछ नहीं समझते हैं, तो वो संबंधों से भागकर अध्यात्म को तलाश करते हैं। जो संबंधों में रहते हुए नहीं समझते हैं, उनको लगता है अध्यात्म से मुझे क्या लेना देना। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि अगर हम एक दूसरे से परिचित हो गए हैं तो एक बिंदु पर आकर एक ठहराव आएगा, हम स्टक होंगे और तब हमको अपने अंदर से कुछ नई परतें, कुछ नए डायमेंशन ब्रेक करने होंगे और वही हमारा आध्यात्मिक विकास है। अर्थात हम जैसे थे उससे ट्रांसफॉर्म होंगे तो बात करने के नए तल खुलेंगे। फिर इस यात्रा के बहुत सारे पड़ाव हो सकते हैं। फिर एक मुकाम पर आकर स्टक हो जाएंगे, फिर सेंसिटिव बने रहेंगे तो कुछ दिनों में ओपन हो जाएंगे। इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। और केयर की जो बात लिखी है वो महत्वपूर्ण है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ किसी भी संबंध के लिए 3 चीज़ें ही सबसे महत्वपूर्ण हैं: केयर, कंसर्न एंड कमिटमेंट। 3 C's: केयर, कंसर्न एंड कमिटमेंट। अगर ये 3 चीज़ें किसी संबंध में दिखाई दे रही हैं कि केयर है वहाँ पर, कंसर्न है वो व्यक्ति, कमिटेड है, तो बाकी बातों का क्या मतलब है? बाकी बातें तो आनी जानी हैं। कई बार कुछ लोग अगर इन तीनों में से कोई गुण अपने अंदर नहीं रखते हैं, वो कंसर्न भी नहीं है, बेपरवाह हैं तुमको लेकर, केयर भी नहीं करते, वो बहुत सेल्फिश हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, और कमिटेड भी नहीं हैं। वो बातें चाहे जितनी अच्छी करते हों, चाहे जितने अच्छे रोमांटिक डायलॉग भी बोलते हों, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। वो एक लहर है जो जल्दी ही विदा हो जाएगी। बातों का तो सबसे कम महत्व है, लेकिन ये हमारी कंडीशनिंग है कि बात से हमको लगता है कि हम संबंधित हैं। इस तल को हमें समझ के ब्रेक करना होगा, क्योंकि आम तौर से अगर हम किसी के सोल प्लेन पे, एनर्जी प्लेन पे संबंधित ना हों, तो एकमात्र संबंधित करने वाला जो ब्रिज है वो बातें नज़र आती हैं कि हम बात कर रहे हैं तो संबंधित है। गहरे प्रेम में अगर हम जाएं तो बातें तब भी खो जाती हैं, मौन आ जाता है। मैंने पिछली बार भी यही बात कही थी, अगर तुम किसी के साथ मौन हो सकते हो तभी तुम उसके साथ प्रेम में हो, और अगर तुम किसी के साथ घंटों दिनों मौन रह सकते हो और खुश रह सकते हो तो तुम सचमुच में बहुत प्रेम में हो, क्योंकि मौन तुम्हें तुम्हारे कॉन्शियसनेस के प्लेन से जोड़ता है, सोल प्लेन पे, जो शरीर और मन के पार ले जाता है। बातचीत बड़ी फिजिकल है, बड़ी मटेरियल है और आर्टिफिशियल भी है, इसलिए वो है तो भी अच्छा है और नहीं है तो भी अच्छा है। उससे गहरी चीज़ों पर अपने ध्यान को ले जाने की कोशिश करेंगे और उन्हें देखेंगे, उन गुणों को देखेंगे कि जो गहराई से उभर रहे। फिर अगर 2 लोगों के बीच कम्युनिकेशन की बात हो तो ये पारस्परिक जिम्मेदारी भी है।
ये दो लोगों की जिम्मेदारी है कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते रहें। अब जैसा तुमने लिखा है कि तुमने भी बात करना कम कर दिया है, डर लगता है, तो डरने की क्या बात है? प्रेम में भय की ज़रूरत नहीं, और प्रेम में कोई भय होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सहजता से अपनी बातें कहनी चाहिए। और अगर कोई सहजता से हमारी बातें नहीं सुन सकता तो प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अगर कोई कैटेगराइज करे कि ये बातें हमसे करो, ये नहीं करो, ये सुन सकते हैं, ये नहीं सुन सकते हैं, कंपार्टमेंटलाइज करे, तो प्रेम पर क्वेश्चन मार्क लगेगा और उसके कंसर्न पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्योंकि दो लोग एक साथ हो सकते हैं और बड़ी विपरीत रुचियों के, विपरीत विचारों के भी हो सकते हैं। विपरीत रुचियां और विचार प्रेम में कोई बाधा नहीं डालते। ये कोई जरूरी नहीं कि दो लोग एक ही विचार और रुचियों के हों, बल्कि सुंदर तो यही होता है कि विचार और रुचियां अलग हों तो थोड़ा सा वातावरण ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बना रहता है। सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे के रुचियों और विचारों का सम्मान होना चाहिए। कई लोग मेरे पास आते हैं, संबंधों की उनकी यही अड़चन है, वो कहते हैं कि नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्रेम करते हैं या मेरी वाइफ मुझे बहुत प्रेम करती है, और बाकी सब बातें हम कर लेते हैं, लेकिन ध्यान की बात कहते हैं इससे मुझे कोई मतलब, ये बात बस मुझसे मत करो, या कोई और भी बात। मतलब उदाहरण ध्यान का ही मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो वाले केस मेरे पास ज़्यादा आते हैं कि ध्यान की बात बस मत करो। अब सवाल है कि व्यक्ति इतना भी कंपैशनेट और कंसर्न नहीं है कि तुम्हारी कोई बात या तुम्हारी कोई खुशी सुन सके, तो उसकी सेंसिटिविटी पर प्रश्न लगेगा। हम कितनी 50 बातें करते हैं फिजूल की, जिनमें कोई मतलब नहीं होता, टीवी सीरियल्स की, अखबारों की, समाज की। तो 2-4 बातें किसी की हम वो वाली भी अगर सुनते हैं जिसमें उसका मन है, उसकी रुचि है, तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं है। हम सुन सकते हैं बातें, पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। कई बार सुनना ही नहीं, एक है इंडिफरेंट लिसनिंग, जैसे हम दीवार से बात कर रहे हैं, ठीक है, अब आगे बोलो। तो दीवार की तरह भी सुनना नहीं, हम बात पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। बहुत सारे विषयों का हमें ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं। तुम्हें राजनीति का क्या ज्ञान है? उसकी कौन सी ABCD तुमको पता है, और कितना उछल उछल के तुम उसमें पार्टिसिपेट करते हो? कितनी बातों का तुमको ज्ञान नहीं है, लेकिन तुम पार्टिसिपेट करते हो। पार्टिसिपेशन एक कंसर्न का हिस्सा है, कंसर्न का। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है तो उसको हम पूरी अभिरुचि से और पूरी ओपननेस से सुन सकते हैं। तो संबंधों में एक ये वातावरण जरूर होना चाहिए, और ये बातें भी रखी जानी चाहिए कि हम क्यों नहीं ये बात कर सकते। हम किसी भी विषय पर बात खुलकर कर सकते हैं, उसमें भय नहीं होना चाहिए, और तब संबंध ज़्यादा सुंदर बनते हैं। फिर अगर बातचीत कम हो रही हो तो किसी एक को पहल जरूर करनी होती है। अगर दोनों पोल साइलेंट वाले हों तो उनका कुछ किया नहीं जा सकता, तो उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं भी साइलेंट वाला मॉडल हूं और वो भी। कई लोग होते हैं, अगर उनसे तुम बात करो तो वो जवाब देंगे, तुम उनसे बात ना करो वो खामोश रहेंगे। ये एक टाइप है, पर्सनैलिटी टाइप। कुछ एक्टिव मोड के लोग होते हैं और कुछ पैसिव मोड के लोग होते हैं। कुछ लोग एक्टिव रोल प्ले करते हैं और कुछ केवल रिस्पॉन्स करते हैं। अगर सपोज करो दोनों पैसिव रोल के लोग मिल जाएं तो स्थिति को अलग तरह से समझना पड़ेगा। पैसिव रोल में क्या होता है, फिर कोई तीसरा इंग्रेडिएंट आता है तब बात शुरू होती है, नहीं तो ना बात उसके अंदर से उठ रही है ना बात इसके अंदर से उठ रही है, दोनों खामोश हैं। लेकिन उस खामोशी का मतलब ये नहीं है कि प्रेम नहीं है, बस नहीं उठ रही है बात। तो ऐसे में ही अक्सर किसी थर्ड एंगल का उपयोग होता है। कोई
विषय या कोई व्यक्ति या कुछ, या घर में कोई मेहमान ही आ जाए या तुम्हारा कोई तीसरा दोस्त आ जाए, तब खूब बातचीत शुरू हो जाती है, क्योंकि वो एक एक्टिव डायमेंशन पैदा हो जाता है। दो एक्टिव लोग अगर साथ में हैं तो ये प्रॉब्लम कभी नज़र नहीं आती, क्योंकि दोनों एक्टिव हैं। भले वो एक दूसरे को न सुने, लेकिन वो बोलते हुए ज़रूर सुनाई देंगे, वो इतने एक्टिव हैं। और एक्टिव लोगों की समस्या यही होती है कि सुनने के लिए भी कभी कभी पेशेंस नहीं रखते, उनको अपना कहना है, बोलना है। तो आम तौर से समाज में दो एक्टिव लोगों की रिलेशनशिप में ये बातचीत वाला इशू जो है ये कभी प्रॉब्लमेटिक नज़र नहीं आता, लेकिन दो पैसिव लोगों के बीच ये नज़र आ सकता है। तो इसलिए अगर हम अपने व्यक्तित्व को जांच परख लेते हैं और दूसरे के व्यक्तित्व को, तो ये कोई समस्या नहीं है। देखा जाए तो ये दो ध्यानियों का कॉम्बिनेशन, दो मेडिटेटर्स का कॉम्बिनेशन। अब दोनों को अगर मेडिटेशन यानी ध्यान का स्वाद आ जाए या उसकी समझ आ जाए, तो उनका जीवन बहुत सुखमय और बहुत ही रिच हो सकता है, बहुत समृद्ध हो सकता है। दो पैसिव लोग बेसिकली रिसेप्टिव लोग हैं, मेडिटेटर्स, दे आर इनबिल्ट साइलेंट टाइप। लेकिन अगर वो ध्यान को समझने लगेंगे, अब ध्यान का मतलब तुम जानते ही हो, मैं हमेशा कहता हूँ कुछ करना नहीं है, वो एक सटल अंडरस्टैंडिंग है। तो वो साइलेंस ही अपने आप में कम्युनिकेट करने का बड़ा भारी माध्यम बन जाता है। दो पैसिव लोग अगर थोड़ा मेडिटेटिव हो जाएं और उस सटल विजडम को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, तो वो टेलीपैथिक हो जाते हैं। कई बार वो वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन इंटरनली दे आर एबल टू कम्युनिकेट, टेलीपैथिक हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में वो एक ऐसी पोजीशन में है, ऐसी स्थिति में जो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट वाली है। लेकिन तब दोनों को ध्यान समझना चाहिए। प्रेम और ध्यान एक ही चीज़ है, ये हमेशा ध्यान रखें कि प्रेम है तो ध्यान होना ही चाहिए, और अगर ध्यान है तो प्रेम होना ही चाहिए। प्रेम में अगर ध्यान नहीं आया तो फिर ऐसी ही समस्याएं आएंगी, छोटी छोटी बदलाव की समस्याएं आएंगी। अगर हम ध्यान के विजडम को जानेंगे तो हम बदलाव की विजडम को भी जानेंगे, क्योंकि बदल रहा है बहुत कुछ। उस बदलाव के साथ ग्रेसफुल्ली गुजरना, गरिमापूर्ण ढंग से उससे निकलना, वही उचित है। अब दूसरी बात लिखी है कि कहीं वो तुम्हारे ऊपर तरस तो नहीं खा रहा है या सिंपैथी तो नहीं रख रहा है। क्यों? ये प्रश्न क्यों उठे? इस प्रश्न को उठाने में हमें अपनी पड़ताल करनी पड़ेगी, इसमें दूसरे का कोई लेना देना नहीं। पहली चीज़, प्रेम में जब जाओ तो खुद समर्थ बनो, अपने आप से प्रेम करो। अगर तुम अपने आप से प्रेम कर रहे हो, अपना सम्मान कर रहे हो, तो तुम्हें किसी तरस की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी सहायता की भी ज़रूरत नहीं है। तुम शेयर कर रहे हो, तुम अपनी भावनाओं को, अपनी ऊर्जाओं को शेयर कर रहे हो। संबंध तो शेयरिंग है। इसलिए इस विचार को या इस भाव को अपने अंदर से पूरी तरह से निकाल कर फेंक देना है। तरस या सिंपैथी का कोई उसमें मूल्य नहीं है। ये तुम्हारा जाति, तुम्हारा इंडिविजुअल इशू हो सकता है, व्यक्तिगत मामला हो सकता है। तो अपनी पड़ताल करो कि ये कमजोरी क्यों है कि हमको ऐसा अनुभव होता है। तुम इतने सशक्त अंदर से हो सकते हो, जो कि हर कोई है। कमज़ोर तो कोई है ही नहीं अंदर से। कंडीशनिंग और उसका डिविएटेड थॉट प्रोसेस ही उसको बताता है कि हम कमज़ोर हैं। और जब प्रेम में हो तो इतने खुले हुए हों
कि इस तरह की भावनाएं उसमें आए ही। वैसे देखा जाए तो प्रेम एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, वो तुमको बहुत शक्तिशाली बनाती है, लेकिन उसमें तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होना भी सीखते हो। द मोस्ट वल्नरेबल, यू लर्न टू बी वल्नरेबल। इसीलिए प्रेम से लोगों को डर लगता है, क्योंकि तुम कुछ क्षणों में बड़े कमज़ोर और असहाय से नजर आते हो। कभी कभी तुम्हारा माइंड जब इंटरप्रेट करता है, व्याख्या करता है, तो उन क्षणों को कमजोरी और असहायता के रूप में व्याख्या कर सकता है, जबकि ये प्रेम की शक्ति है कि वो वल्नरेबल हो सकता है। तुम इतने उस समय असहाय हो कि दूसरा तुम्हें नष्ट भी कर सकता है। तुम खुले हुए हो, ग्रहणशील हो। जब प्रेम नहीं होता है तो हम बहुत ही जिरह बख्तर के साथ होते हैं, बड़े दीवारों के साथ होते हैं, मजबूत होते हैं कि कोई हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो अप्रेम की नॉन लविंग सिचुएशन में हम अपने को ऐसा ही बना के चलते हैं, इतना शील्डेड अपने को बना के चलते हैं, कोई हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेम में हम वो शील्ड्स हटा देते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हम वल्नरेबल हो जाते हैं। उसको अगर हम मेंटली इंटरप्रेट करें तो ये कमजोर सी स्थिति है, असहाय सी स्थिति है, लेकिन ये माइंड का इंटरप्रिटेशन। अगर उसको हम मेडिटेटिवली देखेंगे तो बहुत पोटेंशियल सिचुएशन, पोटेंशियल। तुम इस समय मिटने के लिए तैयार हो, तुम टूटने के लिए तैयार हो, तो तुम ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार हो। नाउ यू आर लाइक अ सीड। तुम जमीन में गिर गए हो। जमीन में गिरा हुआ बीज कितना असहाय होता है, टूटेगा, मिटेगा, हवा, पानी, मिट्टी सब उसको तबाह कर देंगे और तब उसके अंदर से एक नया अंकुर फूटेगा। कोई बीज नष्ट होने से अगर बचना चाहे तो कभी उसमें अंकुर नहीं आएंगे। अगर प्रेम में कोई बहुत बचा रहना चाहे तो प्रेम कभी विकसित नहीं होगा, इवॉल्व नहीं होगा। तुम रहोगे तो प्रेम नहीं रहेगा। तुम मिटोगे, टूटोगे, अपने आप को पूरी तरह अस्तित्व में छोड़ दोगे तो कुछ नई चीज़ पैदा होगी। तो पहली चीज़ तो ये जानो कि इसमें कोई कमजोरी या असहायता की बात है ही नहीं। तुम किसी के साथ जुड़ते हो, ये बहुत खूबसूरत है। तुम किसी के साथ नहीं जुड़ते हो, ये भी बहुत खूबसूरत है। दोनों में कोई बुराई नहीं है। किसी भी संबंध को ऑब्सेशन ना बनाए। कमिटमेंट और ऑब्सेशन के बीच बड़ा बारीक सा फासला। हम चाहते कमिटमेंट हैं, लेकिन कमिटमेंट समझ में ना आने की वजह से हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं दूसरे व्यक्ति को लेकर, दूसरा हमको लेकर। ऑब्सेशन की अगली सीढ़ी है पोजेशन, पॉजेसिवनेस, और फिर उसके आगे सारा परवर्जन, मैनिपुलेशन, एक्सप्लॉयटेशन। तो कुछ चिंतक तो यहाँ तक कहते हैं कि संबंध कुछ है नहीं, वो वास्तव में दे आर लाइक म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन। इन ए सेंस दे आर परफेक्टली राइट, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत निचले धरातल की सोच है। अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो ऐसा ही है, लेकिन अगर हम समझते हैं तो ऑब्सेशन बदल जाता है कमिटमेंट में। कमिटमेंट एक दूसरे के प्रति समर्पित हो गई भावदशा है, और उस समर्पित हो गई भावदशा में हम अपनी फिक्र करते हैं, दूसरे की फिक्र नहीं करते।
समझें इस बात को। फिक्र करने का यहाँ पर मतलब फ़र्क है। तुम अपने समर्पण की फिक्र कर सकते हो, लेकिन हम अपने समर्पण की फिक्र किए बिना दूसरे को समर्पण करवाने में लगे रहते हैं। इसलिए संबंध करीब करीब आत्मसमर्पण की स्थितियाँ बन जाते हैं। जैसे चंबल में आत्मसमर्पण करते थे डाकू लोग, तो काइंड ऑफ सरेंडर, हम दूसरे को कैसे समर्पण करवा लें, इसकी सारी जुगत और उपाय। लेकिन तब तुम हार जाते हो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आता। क्योंकि अगर तुम दूसरे को मैनिपुलेट कर सको तो तुम्हारे हाथ में बस मैनिपुलेशन ही होता है। समर्पण एक रिचनेस है, समर्पण भक्ति का ही एक ढंग है। तुम कमिटमेंट में हो, तुम अपनी जानते हो, दूसरा तुम्हारे साथ रहता है या नहीं रहता है, साथ रहे या ना रहे, इस बात को भी जिस दिन तुम अपने जहन से निकाल दोगे, उस दिन संबंध ऐसे होंगे कि तुम हमेशा ही साथ रह पाओगे। अभी हम साथ रखने की बहुत कोशिश करते हैं और समर्पण कहीं नहीं, इसलिए हमको साथ रखने के लिए बड़ी उपाय करने पड़ते हैं। किसी बुक स्टोर में चले जाओ, किसी लाइब्रेरी में, तो संबंध कैसे अच्छे बनाए रखें, इस पर सैकड़ों किताबें। संबंधों में कैसे कैसे बिहेव करें, क्या क्या करें, तो वो सब देखा जाए एक मैनिपुलेशन की स्थिति है और इग्नोरेंस की स्थिति है। तुम मेडिटेटिव बनो ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने आप से जुड़ो। अपने आप से जुड़ने का अर्थ है अपने जीवन की जो गरिमा है, जो जीवन का मूल्य है, उसको जानो। तो दूसरे के जीवन की गरिमा और उसके जीवन का भी मूल्य है। दो मूल्यवान जीवन मिलते हैं संबंध में, तो एक नया धरातल पैदा हो जाता है। ये दो कमजोर लोगों के मिलने का विषय नहीं है। तो इसलिए तरस या सिंपैथी जैसे शब्दों को बीच से हटा ही देना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। और अपने कमिटमेंट पर ध्यान रखें, अपने कंसर्न पर और अपनी केयर पर। और दूसरे के अंदर भी ये गुण दिखते हैं तो उन्हें देखें, उनका स्वागत करें, फिर सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक जगह पर हो सकती हैं। एंड बिकम मोर मेडिटेटिव। साइलेंस इज़ ब्यूटीफुल, मौन बुरा नहीं है। और बात करने का हमेशा साहस रखें। जिस संबंध में बात करने का साहस ना हो, वो संबंध थोड़े खोखले होंगे। जो भी बात है उसको साहस के साथ कर सकते हैं, दूसरा उसको सुन सकता है, समझ सकता है, ऐसा वातावरण बनाएं। और ये पूरी की पूरी एक लर्निंग है, इसलिए एक दिन में नहीं आ जाती। अपनी बात कहने के साहस के साथ बात कहने का कौशल भी चाहिए। कई बार हम बात इतनी ख़राब तरह से कह सकते हैं कि साहस तो अपनी जगह है, बात कहते ही बात खराब हो जाती। तो वो पूरी कुशलता है जिसको हम वक्त के साथ धीरे धीरे सीखते हैं। लेकिन फिर भी साहस होना चाहिए और एडेप्टिविटी होनी चाहिए, फिर सारी चीज़ें बेहतर।